इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें उसने सीरीज़ दी हुई है ऑप्शन में और कहता है कि इनमें से मुख्तलिफ क्या है। तो ऑप्शन ए में पूछ रहा है कि हैंड, ऑप्शन बी में माउथ, ऑप्शन सी में शूज़, ऑप्शन डी में फिंगर्स। अब हैंड्स, माउथ और फिंगर्स ये तीनों सेम चीज़ें, एक ही जैसी चीज़ें हैं। और जो शूज़ है ये पाँव में पहने जाते हैं। इनका जिस्म से बिल्कुल परमानेंटली तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं होता इंसान के साथ। ये ऑफ भी हो सकते हैं, इनको उतारा जा सकता है। लेकिन हैंड, माउथ और फिंगर्स ये इंसान के साथ परमानेंटली तौर पर रहती हैं, इसलिए इनको नहीं उतारा जा सकता, नहीं दूर किया जा सकता। ये जो शूज़ है ये इन सब में से मुख्तलिफ है और इसको हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। वो कहता है इफ़ डम्बल इज़ कोडेड 8 5 7 9 5 4 देन आगे वो कहता है कि MBLE यानी कि डम्बल को उसने DU हटा दिया और MBLE उसने इधर लगा दिया है। डम्बल को अब उसने उसके हर हर्फ को अपना एक कोड दिया है, अपनी मर्ज़ी से उसने कोड डाला है और कहता है कि इसके अगर दो पहले हर्फ हटा दिए जाएं तो तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा ये कौन से कोड बनेंगे। तो अब हम D और U देखते हैं इन पे क्या कोडेड है। D पे 8 है और U पे जो है 5 है। तो इन दो को जब हम हटाएंगे तो 8 और 5 को जब हम हटाएंगे तो जवाब पीछे बनता है 7 9 5 4, यानी कि MBLE का जो बचता है वो 7 9 5 4 बचता है। अब हम देखेंगे 7 9 5 4 कौन से ऑप्शन में, और वो है जनाब ऑप्शन बी में। तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन बी में वाकई ये जवाब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जवाब हम इस तरह करेंगे कि 4 देखेंगे कि 4 कहाँ पे कोडेड है। 4 जनाब है E का कोड है, तो हम देखेंगे इधर भी E है, ठीक हो गया। अब हम 5 देखते हैं कि 5 कोडेड है इसमें L का, तो इधर भी L दूसरे इधर से दूसरे नंबर पर है, तो ठीक है जनाब। आगे हम देखते हैं 9, तो 9 वैसे ही सेम है और 7 भी वैसे ही है। तो इस तरह जवाब हमारा ऑप्शन बी में ये जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 वो कहते हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज़। सीरीज़ दी हुई है उसने और इस सीरीज़ में भी पार्ट बने हुए हैं, लेकिन पार्ट का कंपेयर है या नहीं ये हम देखेंगे। जनाब उसने पार्ट का कंपेयर बिल्कुल नहीं दिया, बस एक पार्ट को वहीं पे हल किया है, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट दिया है, नेक्स्ट पार्ट में फिर उसमें हल किया है, फिर आगे वाला पार्ट दे दिया है। अब ये जो पहला पार्ट उसने दिया है 45 के बाद 18 दे दिया है, तो फिर 57 के बाद 24 दे दिया है। तो ये हमारी थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही है आपकी। 45 4 और 5 ज़रब करें, 4 और 5 20 बनते हैं, जवाब 18 आ रहा है। 5 और 7 को जब हम ज़रब करते हैं तो 35 जवाब आता है। तो जब हम 35 जवाब देखते हैं, इधर 24 है, इधर 4 और 5 को ज़रब देते हैं तो जवाब 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जवाब इसके आगे 18 दे रहा है। अब हम जमा करते हैं, 4 और 5 को जमा करें तो जवाब बनता है 9, इधर 18 आ रहा है। 5 और 7 को जमा करते हैं तो 12, इधर 24 आ रहा है। अब हमारी बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि जब हमने इसको जमा किया है तो जवाब क्या है 9 और यहाँ पे 18 है, और इसका जवाब आया है 12 लेकिन यहाँ पे 24 है। 9 को फिर उसने 2 से ज़रब दे दिया, इन दोनों को उसने जमा किया है, फिर 9 से जवाब 9 आया है, 9 को 2 से ज़रब दे दिया है, तो यहाँ पे उसने जवाब 18 लिख दिया है। अब यहाँ पे भी उसने सेम ऐसे ही किया होगा कि 5 और 7 12 ज़रब 2 24 किया है उसने। अब आगे जवाब 24 उसने लिख दिया है,
اب ہمیں کہتے ہیں کہ 64 کا بھی آپ یہی فارمولہ اپلائی کر کے جواب نکالیں. 6 اور 4 کو ہم جمع کریں گے تو جواب آتا ہے 10، اور اس نے بھی جواب نکال کے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا، تو ہم بھی 10 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 20 آتا ہے، جو کہ آپشن بی میں موجود ہے. یہ انتہائی آسان اور سادہ سے کویشچن ہوتے ہیں، بس تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اسکل کی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ پی ایف پاکستان ایئر فورس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان میں ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی سوال ہوتے ہیں، آسان بھی ہوتے ہیں، لیکن بات صرف مائنڈ کی ہوتی ہے اور انتہائی بہت زیادہ چوکس ہو کے جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ٹائم لیمٹ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. میں بار بار اپنے سارے ٹیسٹوں میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے ملحوظ خاطر لازمی رکھنا ہوتا ہے. ٹائم ایک ایسا پہلو ہے جس کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. پاکستان ایئر فورس کے ٹیسٹ میں جو انٹیلیجنس پورشن ہوتا ہے اس میں 100 کویسچن ہوتے ہیں ایسے ہی آپشنل، اور تقریباً 40 منٹ ان کے لیے ٹائم ہوتا ہے. آپ خود حساب لگا لیں کہ 1 منٹ بھی ایک کویسچن پہ نہیں آتا، 1 منٹ سے بھی کم ٹائم ہوتا ہے آپ کو حل کرنے کے لیے، کہ 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں آپ نے ایک کویسچن حل کرنا ہوتا ہے. تو اس حساب سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کس رفتار سے کام کرنا پڑے، تب آپ جا کے 40 منٹ میں 100 سوال حل کر سکتے ہیں. اور 100 میں سے پاسنگ مارکس جو ہوتے ہیں وہ 50 ہوتے ہیں. اگر آپ کے 50 جواب ٹھیک ہیں تو آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم ہوتا ہے، وہ اسی وقت آپ کو پاس یا فیل کا آنسر دے دیتا ہے. اگر آپ پاس ہوں گے تو گڈ لک، اور اگر نیا ٹیسٹ کھل جائے گا، اور اگر آپ خدا نخواستہ فیل ہو جاتے ہیں تو سوری بیڈ لک کا آپشن سامنے آ جاتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کو بالکل آپ نے ایگزیکٹلی مینیج کرنا ہے.